हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ जिले में चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। एक तो ये है, शो दैट द स्ट्रेट लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशंस ul प्लस vm प्लस wn इक्वल टू 0, al स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस cn इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर इफ दिस कंडीशन, पैरेलल इफ दिस कंडीशन। ठीक है, तो हमें ये कंडीशंस निकालने हैं। ठीक है, ये कंडीशंस हमें निकाल के दिखाने हैं, एक परपेंडिकुलर के केस में, एक पैरेलल के केस में। तो वही परपेंडिकुलर वाला केस हम जानते हैं क्या लगाना होता है, पैरेलल वाला केस में क्या लगाते हैं वो पता ही है हमें। ठीक है, वो कंडीशन लगाएंगे, ये अपने आप रिलेशन हमें मिल जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन समझ में आ गया ना। क्वेश्चन ये कह रहा है, शो दैट द स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशंस दिस। दो लाइन है, ठीक है, उन दो लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो इस रिलेशंस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ से और यहाँ से क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। और फिर ये परपेंडिकुलर वाला केस कह रहा है, तो पता है जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। वो कंडीशन लगा देंगे, ये अपने आप आ जाएगा। पैरेलल वाले केस में भी क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, है ना। वो कंडीशन लगा देंगे, ये अपने आप मिल जाएगा। तो करना कुछ नहीं, अपने आप मिल जाएगा ये सब कुछ। ठीक है, चलो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और फिर दूसरा क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके साथ ही। क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है, ये है करके प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशंस दिस परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। है तो वही, लेकिन थोड़ा इसमें ना एडजस्टमेंट करना पड़ता है इस वाले सेकंड वाले पैरेलल वाले कंडीशन में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया है। ठीक है, ओके, चलो पहले स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। लाइन्स है, इस रिलेशन के साथ दिया हुआ है। हमें ये शो करना है कि परपेंडिकुलर और पैरेलल के कंडीशन में ये कंडीशन जनरेट होंगे। ठीक है, चलो जी करते हैं। क्या है ये, गिवन लाइन्स आर गिवन रिलेशंस, और क्या है, ये है ul प्लस vm प्लस wn इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। दूसरा क्या दिया हुआ है, al स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि l निकाल लो, m निकाल लो या m निकाल लो, कुछ में से कोई भी एक निकाल लो और इसमें पुट कर दो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी निकाल लो। मान लो l निकाल लेते हैं फ्रॉम 1, या n निकाल लेते हैं, तो जो मन करे, फ्रॉम m। ये क्या है हमारे पास है, ul इक्वल टू माइनस में आ जाएगा ये vm प्लस के w1। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज l इक्वल टू माइनस में vm प्लस wn बाई u, ये हुआ ना, बाई u। ठीक है, तो ये ले लो इक्वेशन नंबर 3। अब इस पुट दिस इक्वेशन को इसमें पुट करो। ठीक है, देखो फ्रॉम 2, ठीक है, पुट करो, a है, ठीक है, l स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, बचेगा ये अंदर vm प्लस wn बाई u का होल स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2 है भी, 2vwmn। ठीक है, अपॉन में क्या है ये u स्क्वायर, ठीक है, bm स्क्वायर cn स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, देखो a v स्क्वायर m स्क्वायर प्लस के a w स्क्वायर n स्क्वायर प्लस में 2vw, ठीक है, 2avw mn। ठीक है, और साथ में क्या है, ये u स्क्वायर इधर पहुंचाओ, प्लस में आ जाएगा b u स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, और क्या आ जाएगा, c u स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, एक तो m स्क्वायर है, एक n स्क्वायर है, एक mn है, m स्क्वायर है, n स्क्वायर, यही है ना। तो ऐसा ही हम एक साथ कर लेते हैं, m स्क्वायर वाला, m स्क्वायर है, m स्क्वायर है, तो ये क्या बनेंगे हमारे पास, ab स्क्वायर प्लस में bu स्क्वायर ऑफ m स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर ये रहा, aw स्क्वायर और n स्क्वायर कहाँ है, ये रहा cu स्क्वायर ऑफ n स्क्वायर। तो देखो n स्क्वायर हो गया, m स्क्वायर हो गया, n स्क्वायर हो गया, m स्क्वायर, ये बचा प्लस में 2avw mn इक्वल टू 0। ठीक है,
तो अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे सोल्व करते हैं इस तरह के इक्वेशन, एम स्क्वायर एन स्क्वायर एम एन इन्वॉल्व हो तो कैसे सोल्व करते हैं, कुछ नहीं, एन बटे एन स्क्वायर से डिवाइड कर दो या एम स्क्वायर से डिवाइड कर दो, मर्जी है। तो चलो हम एन स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ए बी स्क्वायर प्लस बी यू स्क्वायर और ये हो जाएगा एम बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एम बाई एन आ जाएगा ना, 2a वी डब्ल्यू एम बाई एन, ठीक है। और ये तो डिवाइड हो गया पूरा, कांस्टेंट बचेगा, ए डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी यू स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना, ठीक है जी। अभी देखो, अब ना ये जो इक्वेशन है ना, ये बन गया है कुछ ऐसा कि देखने में तो बड़ा सा लग रहा है बट है कुछ नहीं। देखो हमें करना क्या है, हमें देखो एक तो परपेंडिकुलर वाला कंडीशन निकालना है, ठीक है, और एक पैरेलल वाला कंडीशन निकालना है, ठीक है। अब यहाँ तक तो पहुँच गया। अब सोचो यहाँ से रूट्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है, और हम जानते हैं कि रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यही पढ़ते थे ना हम, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई। अगर मैं मान लूँ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दो इसके रूट्स के जो प्रोडक्ट होंगे, रूट्स किस फॉर्मेट में आएंगे, देखो m बाई एन के फॉर्मेट में आएंगे, है ना। एक रूट मान हो जाएगा m1 बाई एन वन, दूसरा हो जाएगा m2 बाई एन टू, है ना, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, है ना, यहाँ से तो कुछ निकल जाएगा ना, रिलेशन निकल जाएगा। तो वही हम कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइंस, यानी कि डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइंस, टू लाइंस क्या है, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम 4, ये फोर्थ इक्वेशन से हम क्या करेंगे, वी नो प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स होते हैं वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो दो रूट्स के किस फॉर्मेट में लेंगे, m1 बाई n1 एंड m2 बाई n2, है ना, ये बनेगा। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स क्या बन जाएगा, m1 बाई n1 एक हो जाएगा, m2 बाई n2 दूसरा होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है मेरे पास, ये है पूरा सी, और ए है इसका कोफिशिएंट, ये सी आ जाएगा ए डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी यू स्क्वायर, सी बाई ए कितना है, ये है ए वी स्क्वायर प्लस बी यू स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अभी देखो ये क्या है, m1 इंटू m2 n1 इंटू n2, है कि नहीं। तो ये मतलब क्या हो गया, m1 इंटू m2 अपॉन में ये आ जाएगा नीचे ए डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी यू स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू n1 इंटू n2, उसको उधर ले जाओ, और ये नीचे है ए बी स्क्वायर प्लस बी यू स्क्वायर। तो L1 इंटू L2 तो हम निकाल सकते हैं साइक्लिक से, क्या निकलेगा। अब हम कैसे पता लगाएंगे क्या निकलेगा, अभी हम ना एक तिकड़म लगा सकते हैं। देखो क्या लगा सकते हैं, यू स्क्वायर है, डब्ल्यू स्क्वायर है, वी स्क्वायर है, यू स्क्वायर है ना, ए बी सी है, यही तो है। तो हम देख लेते हैं क्या है, देखो यू स्क्वायर है, वी स्क्वायर है, डब्ल्यू स्क्वायर है, ए है, बी है, सी है, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या बन के आ रहा है। देखो बी इंटू यू स्क्वायर कहाँ पे है, पहले ये देखो बी इंटू यू स्क्वायर, ए इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला पेयर इसके साथ आ गया n1 इंटू n2 के साथ। और देखो सी इंटू वी स्क्वायर, बी इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, ये तो नहीं आया कहीं पे भी, नहीं आया ना, बट ये आ जाएगा, इसका और इसका लोगे तो सी यू स्क्वायर ए डब्ल्यू स्क्वायर, ये आया। तो ये वाला रिलेशन L1 L2 में, तो एक साइकिल ही बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, बी डब्ल्यू स्क्वायर, है ना, प्लस में सी वी स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने रिलेशन में आपको बता दिया किस तरीके से साइक्लिसिटी चलती है, ठीक है, साइकिल की है ना भाई, साइकिल की है, ठीक है। ए डब्ल्यू स्क्वायर सी यू स्क्वायर बी वी स्क्वायर, वही हम दिखा दिए कि दो में साइकिल बन रहा है तो तीसरे में साइकिल ही बनेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये हमें मिल गया, देखो ये हमें प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन हमें मिल गया, ठीक है, नहीं मिल गया, ये तो हमारा प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। ये हमने बाय सिमेट्री कह लो, बाई साइक्लिक कह लो, कैसे भी कह लो, हमने निकाल दिया, ठीक है। अब हमें जो कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन क्या दिया है, परपेंडिकुलर वाला। तो परपेंडिकुलर में हम क्या करते हैं, फॉर परपेंडिकुलरिटी क्या करते हैं, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, या फिर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, है ना। पहला केस क्या है, फॉर परपेंडिकुलरिटी, है ना, परपेंडिकुलरिटी क्या करते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। डायरेक्शन रेशो ये है, ये इंटू ये
A1 A2 प्लस B1 B2, ठीक है, प्लस C1 C2, ऐसे ही करेंगे ना, ठीक है। चलो करो A1 A2, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। पहला टर्म क्या है देखो, AW² प्लस CU², AW² प्लस CU², A1 A2, A2 क्या है, AV² प्लस BU², ठीक है। गलत तो नहीं हो रहा यार, परपेंडिकुलरिटी यही तो करेंगे, परपेंडिकुलरिटी होया पड़ा है ना ये। अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या है सब भी, रुको तो मैं लिखा हुआ हूँ ना, M1 M2 ही तो ऊपर अवेलेबल है, एलिमेंट थोड़ी ना अवेलेबल है ऊपर। तो ये होता है हमारे पास A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1, और ये तो दिया हुआ है M1 M2 N1 N2 L1 N2, तो है ना, ये दिया हुआ है A1 A2, हमें ये B1 B2 दिया हुआ है, C1 C2 हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ देना, ठीक है। जोड़ दो AW² प्लस CU², देयरफॉर AW² प्लस CU² प्लस अगला क्या है, अगला है हमारे पास ये AV² प्लस BU², AV² प्लस BU² प्लस अगला क्या है, अगला है हमारे पास BW² प्लस CV², BW² प्लस CV² इक्वल टू क्या करना होता है, जोड़ के जीरो ही तो होता है ना, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू जीरो, या फिर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू जीरो, ये तो होता है, ठीक है। अभी हमें क्या शो करना, क्या है, क्या शो करना है, शो में ये करना है U² V² W² बाहर निकालना, बाकी अपने आप अंदर बचेगा। देखो U² कॉमन ले लो, कहाँ U² है, देखो U² यहाँ है, U² यहाँ है ना, तो B प्लस C U² हो गया, B प्लस C U², V² वाले में क्या निकालेंगे हम, V² क्या है, V² कहाँ है, C V², A V², तो A प्लस C हो गया। W² में क्या है हमारे पास, W में यहाँ B है, W में यहाँ A है, तो A प्लस B आ गया। बस ये कंडीशन हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब दूसरा कंडीशन क्या निकालना है, दूसरा कंडीशन पैरेललिज्म का निकालना है कि भाई पैरेलल हो तो ऐसा हो। अब हमें पता है जब कंडीशन पैरेलल होती है तो फॉर पैरेललिज्म क्या होता है, देखो सेकंड केस हम ले, फॉर पैरेललिज्म जो भी है स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, जो भी है, तो क्या होता है, ये होता है ना A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। पैरेललिज्म की कंडीशन तो यही होती है ना, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। बट इस कंडीशन में हमारे पास तो L1 L2 ये सब है ना, LMN के फॉर्मेट में है ना, डायरेक्शन रेशियो हमारे है ना, तो LMN के फॉर्मेट तो, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यही तो है हमारे पास L1 बाई L2 इक्वल टू M1 बाई M2 इक्वल टू N1 बाई N2, ये है ना हमारे पास कंडीशन में। और हमने ना रूट्स ले रखा था, क्या ले रखा था, रूट्स है ना, रूट्स में क्या लिया था, L1 बाई क्या लिया था, दो रूट्स क्या होता था, M1 बाई N1 M2 बाई N2, कहाँ भाग गया, कहाँ गया यार क्वेश्चंस में रूट्स कहाँ गए, ये लिया ना फ्रॉम फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स M1 बाई N1 M2 बाई N2, इस तरीके से लिया है ना प्रोडक्ट्स में हमने, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा L1 बाई M1 बाई N1 M2 बाई N2, ठीक है, ये हमारे रूट्स है, ठीक है। ये दो रूट्स है ना M1 बाई N1 M2 बाई N2, ठीक है, ये हमारे रूट्स है, ठीक है। तो M1 बाई M2 यहाँ से निकाल लो, N1 बाई N2 निकाल लो यहाँ से, है ना, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा सर, ठीक है। M1 बाई N1 M2 बाई N2 है हमारे पास, ठीक है, और हमें पैरेललिज्म की कंडीशन ये है, ठीक है। और हमें क्या मिला हुआ है, हमें ये मिला हुआ है M1 बाई N1 और M2 बाई N2, ठीक है। तो यहाँ से निकालो, दिस इम्प्लाइज, देखो M1 बाई N1 इक्वल टू, देखो M2 बाई N2 हो गया, नहीं हो गया यहाँ से, तो जो गिवन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है ना, फ्रॉम फोर बोथ रूट्स आर इक्वल हो गया ना, देखो नहीं हो गया, देयरफॉर बोथ रूट्स आर इक्वल फॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, फॉर
हाँ फ्रॉम क्या लिख सकते हैं, बोथ रूट्स आर इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। यही हुआ ना, दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है, m1/n1 इक्वल टू m2/n2। जब दोनों रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0, देयरफॉर d इक्वल टू 0, और d जब 0 होता है तो b² - 4ac। तो b क्या है, देखो b इस इक्वेशन में क्या है, b क्या है, 2avw, इसका होल स्क्वायर करो, 2avw का होल स्क्वायर, b² - 4a क्या हमारे पास, a हमारे पास ये है av² प्लस bu², av² प्लस bu² स्क्वायर माइनस 4a इंटू c क्या है, c हमारे पास ये है aw² प्लस cu², aw² प्लस cu² इक्वल टू 0। समझ में आई बात है ना, कुछ है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस सोल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अपने आप जिसको कटना है कटेगा, मरना है मरेगा इसमें, ठीक है। देखो पहले तो लिखो 2 का स्क्वायर तो 4, a² v² w², ठीक है, a² v² w², ठीक है। माइनस में यहाँ भी देखो 4 है ना। तो पहले ये देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, a² v² w², ठीक है, और माइनस का 4, a² v² w² आएगा, ठीक है। फिर ये इससे हो गया, ये इसके जाएगा, ac u² v² माइनस के 4, ac u² v², ठीक है, ठीक है भाई, ac u² v² और माइनस के 4। तो इसने इनको दे दिया प्रसादा, अब ये प्रसादा देगा इनको, तो ba u² w², ठीक है, ba u² w², ठीक है, bc u² की पावर 4 इक्वल टू 0, ठीक है, bc u की पावर 4 और माइनस के 4 बाहर से, ठीक है। तो ये और ये तो गया भाई साहब जी, है ना, गया ना। तो क्या बचा, सब नेगेटिव है तो नेगेटिव उधर भगा दो, खत्म। 4 सब में है, 4 भी हटा दो सबसे, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा a c u² v² ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा a b u² w², यहाँ से बचेगा b c u की पावर 4 इक्वल टू 0, ठीक है। यही बचेगा ना भाई, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या भैया, हैं, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, हमको डर लग रहा है इसमें, u² v²। अब क्या करना है, हमें क्या लाना, क्या है, हमें लाना है u²/a, ये सब लाना है भाई नीचे। तो सबसे पहले तो abc से डिवाइड कर दो, देखते कहीं मिस्टेक होगा तो चेक कर लेंगे। abc से डिवाइड करो सबसे पहले, है ना, और u² से भी डिवाइड कर दो, है ना। तो क्या आ जाएगा, u² से यहाँ हट जाएगा, u² यहाँ हट जाएगा, u² यहाँ हट जाएगा, और abc से डिवाइड करोगे तो यहाँ नीचे b आ जाएगा, देखो। तो यहाँ से आ जाएगा v²/b, abc, तो यहाँ c बचेगा, ab हट जाएगा, c बचेगा, और u² से डिवाइड किया तो w² हो गया, ठीक है। यहाँ भी abc है तो a बचेगा, और u² से डिवाइड किया तो u² बचेगा इक्वल टू 0। यही तो निकालना था कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, ठीक है। देयरफॉर इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन दिस कंडीशंस एग्जिस्ट, ठीक है भाई साहब जी। बड़ा इजी था क्वेश्चन, पर थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कराना है, कराऊं क्या ना कराऊं, टाइम भी लेंदी हो गया, चलो करा देते हैं। अच्छा क्वेश्चन था वैसे तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ है, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन्स ऑफ डैश कोसाइन्स आर गिवन बाय द इक्वेशंस। ये कंडीशंस दिया हुआ है, ये इक्वेशंस दिए हुए हैं, इससे हमें ये कंडीशंस निकालनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन चलो, क्या दिया सॉल्यूशन, हमें दिया हुआ है ये al प्लस bm प्लस cn इक्वल टू 0 इक्वेशन 1। हमें दिया हुआ ये fmn प्लस gnl प्लस में hlm इक्वल टू 0 इक्वेशन 2, ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से निकाल लो कुछ भी, मान लो यहाँ से हमने निकाल लेते हैं n निकाले हम, चलो n निकाल लेते हैं थोड़ा, है ना। इसमें हर बार कहोगे सर l ही निकाल रहे हो, इसमें n निकाल लो, चलो मर्जी आपकी। n इक्वल टू आ जाएगा माइनस के al प्लस bm/c, ठीक है, ये आ गया। अब इसको पुट कर दो इसमें, सिंपल सी बात है, क्या बन जाएगा फिर, fm माइनस के al प्लस bm/c प्लस के gl माइनस के al प्लस bm/c प्लस के क्या है hlm है इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो क्या आएगा, सी यहाँ है, सी यहाँ पहुँचा दो, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये आ गया fm, जी। और एक काम करो ना, क्या करो,
ऐसे लिख दो। मैंने क्या कुछ गलती कर दिया क्या यार? ये माइनस तो यहाँ से बाहर आ जाएगा ना, ठीक है। ये माइनस बाहर ले लो तो माइनस इसको बना दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा अंदर, ये हमारा बन जाएगा AL प्लस BM, माइनस ले लिया ना, माइनस तो सब में था, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इस अंदर वाले पूरे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया, भेज दिया, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। AL प्लस BM और ये हो जाएगा कितना, GL AL प्लस BM, ठीक है। और यहाँ C आ जाएगा माइनस के साथ, है ना, HClM इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करो, देखो मैंने यहाँ भी वही आ रहा है, देखो यहाँ से देखो ML M² L² LM ना LM, तो LM है, L² और M² है, ठीक है। तो क्या बना लोगे यहाँ से, देखो L² वाले इकट्ठे कर लो पहले। तो L² कहाँ कहाँ है, L² कहाँ कहाँ है, L² ये रहा, तो GA L² हो गया, यानी कि AG L² प्लस में LM वाले इकट्ठे कर लो। LM वाले क्या क्या मिलेंगे, LM वाले मिलेंगे हमें यहाँ से देखो LM, तो LM तो FA मिला, एक तो FA मिला, ये तो M² है, LM यहाँ मिला, GB मिल गया, ठीक है। और क्या मिला LM यहाँ से माइनस के FC मिल गया, ठीक है, ये मिल गया, LM हो गया। और बचा था क्या, M² बचा था, प्लस में क्या था M², ये था BF M² इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो L² LM और M², मैंने आपको बताया था कुछ नहीं करना होता है, ऐसा हो तो किसी न किसी से डिवाइड करो, L² से या M² से, जिससे भी करना है उससे डिवाइड करो। तो हम M² से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, AG L/M का होल स्क्वायर प्लस FA प्लस GB माइनस HC L/M, ठीक है, प्लस में ये BF इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर मान लो वही वाला कंडीशन पिछले वाला आ गया, इस कंडीशन में है तो दो रूट अल्फा इंटू बीटा C बाई वो वाला करेंगे, ठीक है। तो इफ़ मान लो ये L1 M1 और N1 जो है ना, L1 M1 N1 क्या है, एंड L2 M2 N2 बी दी डायरेक्शनल, मतलब प्रोपोर्शनल डायरेक्शन को साइन, ठीक है, प्रोपोर्शनल डायरेक्शन को साइन, ठीक है। देन क्या होगा, अगर ये प्रोपोर्शनल डायरेक्शन को साइन है तो क्या होगा, वही जो मैं बताया था, जो इनके जो रूट्स है, देन जो दो लाइंस के रूट्स है वो क्या हो जाएंगे, उनके प्रोडक्ट टू रूट्स क्या हो जाएंगे, L1 बाई M1 इंटू L2 बाई M2 इक्वल टू C बाई, है ना। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। क्या हो जाएगा, L1 बाई M1 को क्या LM के फॉर्मेट में इंटू L2 बाई M2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, C बाई A। C क्या है हमारे पास, C क्या है BF और ये AG, BF और AG। देखो लेकिन इसको ना हम थोड़ा ऐसा करके लिख लेंगे, BF बाई AG है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं BF बाई AG को। देखो ये हमें क्या निकालना है, हमें ऐसा F बाई A G बाई B बटे के फॉर्मेट में निकालना है, ठीक है, ऐसा निकालना है, ऐसा बनाएंगे हम। तो यहाँ से क्या निकालना है, देखो F बाई A मिल जाएगा, B बाई G या G बाई B नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो ऊपर मिल जाएगा ये F बाई A और नीचे मिल जाएगा हमें G बाई B, ठीक है। तो ये हमने दोनों बना लिया, सिंपल सी बात है ना। तो बेसिकली इसमें और इसमें क्या मिला, L1 बाई L2 अपॉन में ये L1, है ना, क्या यार, L1 इंटू L2 अपॉन में ये F बाई A, ऐसे ही M1 इंटू M2 अपॉन में ये G बाई B इक्वल टू साइक्लिसिटी देखो N1 इंटू N2 अपॉन में H बाई C आ जाएगा, बाई साइक्लिसिटी लिख लो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यही तो है अवेलेबल, ठीक है। BGF, ठीक है, H एक तरफ ये लिख लो, ABC एक तरफ ये लिख लो, FGH, तो FGH AB तो C बचेगा, ठीक है भाई। FG तो अगला क्या आएगा, H आएगा, या A है ये B है तो अगला क्या आएगा, C आएगा, ठीक है। ये साइक्लिसिटी होगी, ठीक है। अब कंडीशन लगा दो, है ना। इफ वही पहला केस लगा लो, क्या है, टू लाइंस परपेंडिकुलर होंगे तो टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ कब होंगे, जब भाई यही होगा ना, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 हो जाए। तो L1 L2 क्या निकालोगे, L1 L2 ये है F बाई है, ये G बाई B H बाई C। देखो चाहो ना यहाँ पे K लेकर के सोल्व कर सकते हो, लेकिन प्रोपोर्शनल्स में वही होते हैं भाई, K भी तो कटेगा ही ना बाद में, तो इसलिए सिंपल ही है ना, यही ले लो ना, और करना क्या, यहाँ तो कुछ कट नहीं रहा है तो यही ले लो।
L1 इंटू L2 क्या F बाई ए हो जाएगा, F बाई ए प्लस ये हो जाएगा G बाई बी प्लस में कितना होगा ये H बाई सी इक्वल टू 0। बस ये प्रूफ करना था, पहला कंडीशन निकल गया। अब वही पैरेललिज्म पे आओ, अगर दो लाइंस पैरेलल हो जाए तो क्या होगा, है ना। तो L1 बाई M1 मतलब देखो इफ कंडीशन लगाओ, जब पिछला क्वेश्चन है सेम, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। टू लाइंस आर पैरेलल, इफ पैरेलल कब होंगे, जब वही L1 बाई L2 होता है, पढ़ते हैं ना A1 बाई इक्वल टू B1 बाई B2, L1 बाई L2 इक्वल टू M1 बाई M2 इक्वल टू N1 बाई N2, जब ऐसा होता है इसका मतलब क्या है, दैट इज हमें क्या है L बाई M के फॉर्मेट में है ना हमारा इक्वेशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया L1 बाई M1 इक्वल टू L2 बाई M2, और यहाँ है भी L1 बाई M1 इक्वल टू L2 बाई M2, यहाँ से निकाल लो L1 बाई M1 इक्वल टू L2 बाई M2। इसका मतलब क्या है कि रूट्स आर इक्वल, दैट इज रूट्स आर इक्वल, है ना। अगर रूट्स हमारे इक्वल हो गए तो डिस्क्रिमिनेंट देयरफॉर d इक्वल टू 0, d 0 है तो मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और b हमारा क्या है एफ ए प्लस जी बी माइनस एच सी ए बी, है ना। तो बी स्क्वायर निकाल लो भाई साहब जी, एफ ए प्लस जी बी माइनस एच सी, बी स्क्वायर माइनस के 4, ए क्या था ए जी, ए इंटू सी, सी क्या है सी क्या है बी एफ है, ठीक है, बी एफ इक्वल टू 0, ठीक है। बेस के माइनस 4 से हमने निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ से ना हमें थोड़ा स्मार्टली मूव करना चाहिए। क्या कह रहा है देखो, ऐसा निकालना है रूट में, तो रूट में जाएगा तो कुछ उधर जाएगा तभी रूट में आएगा। पैरेलल वाली कंडीशन लगा हुआ है, पैरेलल वाले कंडीशन हम लगा चुके हैं, ठीक है। तो हमें वैसा बनाना है, कैसे बनाएंगे इसको एडजस्ट करना है बस, ठीक है। कैसे एडजस्ट करेंगे देखो, 4 है उधर लेके जाएंगे और ये स्क्वायर है तो रूट बनेगा, ठीक है। तो इसको उधर लेके जाते हैं, तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 ए बी और ये जी एफ जो भी है, ठीक है, ये आ गया। और ये है रूट, तो इधर रूट लगा दोगे और बचेगा ये एफ ए प्लस बी जी माइनस सी एच, एफ ए प्लस बी जी माइनस सी एच, ये बचेगा ना, और ये रूट। तो ये रूट तो प्लस माइनस में आएगा, तो हम क्या करेंगे ना, प्लस माइनस में है ना, तो हम नेगेटिव वाला लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि देखो तीनों चीज़ तो पॉजिटिव में है ना, हमारा निकालना तो तीनों चीज़ पॉजिटिव में है ना, इसलिए, ठीक है। नेगेटिव लेंगे तो उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है, यहाँ से ले लो टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है, ले लो। क्या बन जाएगा हमारे पास, ये है ए एफ, ये है बी जी, ये है सी एच इक्वल टू क्या बन जाएगा माइनस के 2, ठीक है, अंडर रूट ए बी एफ जी, अंडर रूट ए बी, ठीक है, एफ जी, ठीक है ना। ये आ गया अंडर रूट ए बी एफ जी माइनस में, ठीक है। इसको उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा ए एफ प्लस बी जी प्लस में 2 अंडर रूट ए बी एफ जी इक्वल टू क्या है सी एच है। और ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, है ना, इसको से लिख सकते हो ना, अंडर रूट ए एफ का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में अंडर रूट बी जी का स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, प्लस में ये 2 ए बी है, 2 अंडर रूट ए एफ और बी जी, है ना, ए एफ अंडर रूट बी जी, यही तो है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया देखो, तो अंडर रूट ए एफ प्लस अंडर रूट बी जी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आ गया सी एच, फिर दोबारा से उसको उधर ले जाओ और ये फिर नेगेटिव ले लो, फिर इधर ले आओ, फिर पॉजिटिव हो गया और आंसर आ गया, है नहीं आ गया। तो ये देखो, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ए एफ प्लस अंडर रूट बी जी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सी एच, टेकिंग नेगेटिव साइन अगेन, ठीक है। बस ये आ गया टेकिंग नेगेटिव साइन, और तो हमें क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज अंडर रूट ए एफ प्लस अंडर रूट बी जी प्लस अंडर रूट सी एच इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो 2 क्वेश्चन अच्छे से करा दिए, आई होप अब सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।